इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हम लोग क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल क्या हो, लार्ज हो, तो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये v1 v2 है क्या, पहले v1 v2 है क्या, v1 v2 हमारा जो है ना वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मॉड ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म। अगर इसको मोड ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देगा। बट अगर इस मोड को हम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म। यानी कि हम लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे, ये क्या हमारा एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, अगर वेक्टरली घटाएंगे तो, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल क्या है, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 0.5 सेकेंड, मतलब टेंडिंग टू जीरो नहीं है, टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो नहीं है। तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। बट हमें अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या हम लोग लिखेंगे, डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t, डेल्टा t क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा t क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये क्या मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। अगर वेक्टर फॉर्म भी निकला हो तो हमें ऐसे कर देंगे, ये क्या मिल जाएगा, हमें वेक्टरली मिल जाएगा। वेक्टरली डेरिवेटिव करेंगे तो वेक्टर फॉर्म मिलेगा, और वेक्टर को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। डी बाई डी टी, यहाँ डी डेल्टा टू जीरो, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ऐसे पढ़ेंगे, जब टेंडिंग टू जीरो तो क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, क्योंकि टाइम डेल्टा टेंडिंग टू जीरो को हम लोग डी टी बोलते हैं, तो डी वी बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये क्या है, हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसका हम लोग देखते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 6, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 2t स्क्वायर प्लस 6, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट ए पार्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं, बट वो पार्टिकुलर टाइम एक टाइम नहीं होता है। जैसे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में पूछ रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, एट पार्टिकुलर टाइम पे पूछा जाता है, बट टाइम होता है। ये टाइम क्या है, मतलब इसका पूछने का मतलब ये है कि 0.999, ठीक है, सेकेंड टू 2.0000001 सेकेंड के बीच की वेलोसिटी, के बीच की एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि बीच की एवरेज वेलोसिटी को पूछ रहा है, बट ये टाइम इतना छोटा इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एट इंस्टेंट पे पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये टाइम बहुत ही छोटा है, इसलिए इस टाइम को हम लोग क्या लेते हैं, 2, क्या लिए 2, यानी कि इसके पूछने का मतलब है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मतलब इसको पूछना चाहिए इस और इस टाइम के
बीच इस टाइम के इंटरवल में हमारी जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। 2 सेकेंड कहने का मतलब ये है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो क्या होगी, हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बराबर dv/dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग सीखे हैं, क्या होगा 4t। अब टाइम रख दो, एक्सेलरेशन किसके टाइम में मिल गया, टाइम के टाइम में मिल गया। अब टाइम को वैल्यू पुट कर देंगे, उस टाइम पे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी कि 4 × 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या देखें हम लोग, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखेंगे क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे। ये टी किस में है, सेकंड में। ये वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में। कोई ग्राफ है, ठीक है। अब हम निकालेंगे थ्री सेकेंड 5, ठीक है। ये पॉइंट क्या है P1 और ये पॉइंट क्या है P2। यानी कि अगर 3 और 5 सेकंड के बीच एक्सेलरेशन निकाले, 3 और 5 सेकंड के बीच एक्सेलरेशन निकालें, तो ये टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी कि टाइम हमारा बड़ा है, तो ये एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमें, एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। ये एवरेज एक्सेलरेशन होगा क्या, पॉइंट P1 और पॉइंट P2 को मिलाने वाली लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। पॉइंट P1 और पॉइंट P2 को मिलाने वाली लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा, क्योंकि ये भी थीटा तो ये भी थीटा, ये क्या होगा डेल्टा V और ये क्या होगा डेल्टा T। यानी कि tan थीटा क्या होगा, डेल्टा V बाई डेल्टा T। डेल्टा V बाई डेल्टा T क्या है, इस लाइन का क्या स्लोप है, और ये मिला क्या हमें, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर इस पॉइंट को हम क्लोज लाएं, यानी कि इस टाइम को बहुत टेंडिंग टू जीरो कर दें, यानी कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये हमारा पॉइंट P1 और P2 क्या हो जाएगा, बहुत ही क्लोज आ जाएगा। जब बहुत ही क्लोज आएगा तो P1 P2 क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे दिखने लगेंगे हमें, क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। यानी कि मान लो हमारा ये पॉइंट P है, ये क्या पॉइंट P है, और हमारा डेल्टा T के लिए है टेंडिंग टू जीरो, यानी कि P1 और P2 पॉइंट क्या कहीं यहीं होंगे। तो P1 और P2 को अगर हम मिलाते हैं कि P1 और P2 को हम लोग अगर मिलाते हैं, बोले यहाँ पर हमारा P हो गया, अगर P1 और P2 को मिलाएंगे तो पॉइंट P पे जो लाइन खींची गई है ना, P1 और P2 को जब मिलाएंगे, जो लाइन आएगी वो पॉइंट P पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। P1 और P2 को जब मिलाओगे तो जो पॉइंट P पे जो लाइन खींची गई वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा T टेंडिंग टू क्या हमारा जीरो, यानी कि पॉइंट P1 और P2 कहीं यहीं पे हैं, P1 और P2 कहीं यहीं पे हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेंडिंग टू जीरो ले लिए हैं। क्या ले लिया, टेंडिंग टू जीरो, यानी कि P1 P2 यहाँ से क्या आ गए, यहीं पे आ गए। जो पॉइंट P पे खींची गई टेंजेंट है, यानी P1 और P2 को मिलाने वाली लाइन जो है पॉइंट P पे टेंजेंट है, और उसी को क्या होगा, स्लोप, उसी को क्या होगा, स्लोप। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dv/dt। और ये है क्या, इस लाइन का क्या है, स्लोप है। यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जिस किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो, तो उस पॉइंट पे खींची गई लाइन के टेंजेंट का स्लोप होता है, उस पॉइंट पे खींची गई लाइन के टेंजेंट का स्लोप होता है। यानी कि जिस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है, खींची गई टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है।
इसमें देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर टाइम क्या करेंगे, हम स्लोप खींचेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे। फिर हम अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ भी एक टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट का क्या होगा, स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। तो यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन पे। देखो वेलोसिटी दिया हुआ है t² + 2, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन at t = 1 second. Find the instantaneous acceleration at t = 1 second. Find the instantaneous acceleration at t = 1 second. And also find average acceleration. And also find average acceleration. Time interval 2 to 3 seconds. And also find average acceleration in time interval 2 to 3 seconds. फाइंड आउट करो, फिर हम बता रहे हैं। फाइंड आउट करो और हम फिर बता रहे हैं। देखो इंस्टेंटेनियस हम लोग सीखे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो वेलोसिटी दिया है टाइम का फंक्शन, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा हमारा 2t, और t की वैल्यू पुट कर दो 1 सेकेंड, यानी कि 2 मीटर/सेकेंड²। हमें क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल गया। फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब हम लोग देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। क्या देखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन 2 to 3 सेकेंड में। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल 2 to 3 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, v2 - v1 डिवाइडेड बाई t2 - t1। तो हम लोग पहले निकालेंगे क्या, v2। तो v2 निकालो, पहले v1 निकालो। 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, 4 + 2 यानी कि 6 मीटर/सेकेंड। v2 निकालो, 9 + 2 यानी कि 11 मीटर/सेकेंड। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, v2 - v1 यानी कि 11 - 9, 11 - 6 डिवाइडेड बाई t2 - t1 यानी कि 3 - 2 यानी क्या हो जाएगा, 5/1 5 मीटर/सेकेंड²। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 मीटर/सेकेंड²। 5 मीटर/सेकेंड²। एवरेज एक्सेलरेशन मिला, हमें क्या मिला, 5 मीटर/सेकेंड²। तो हम एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना सीख लिए, इसमें न्यूमेरिकल भी कर लिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोग सीखे हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे। यानी कि डिफरेंशिएशन का तो हम लोग यूज कर लिए, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर हमें क्या दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, क्या दिया हो, वेलोसिटी दिया हो 2t,
वेलोसिटी क्या हुआ 2t, और v इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे दिया हुआ है, ये गिवन है। गिवन क्या है v इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, यानी कि एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। वेलोसिटी क्या हुआ टाइम का फंक्शन क्या पूछ रहे, पोजीशन, पोजीशन क्या होगा एट ए गिवन टाइम, पोजीशन क्या होगा एट ए गिवन टाइम। पोजीशन का फंक्शन पूछ रहा है गिवन टाइम में क्या होगा। तो हमने तो पढ़ा है v बराबर क्या होता है dx/dt, बट हमें तो dx दिया नहीं है, और हमें क्या निकालना है x निकालना है। निकालना क्या है x निकालना है, यानी कि पोजीशन निकालना है हमें, और वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी कि पोजीशन जब दिया था, यानी कि x दिया था तो हम वेलोसिटी निकाल लेते थे। जब हमें पोजीशन दिया होता था तो हम लोग क्या वेलोसिटी निकाल लेते थे dx/dt करके। अब हमें वेलोसिटी दिया है, निकालना क्या है x निकालना है, इसे निकालना है x को निकालना है। वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, निकालना क्या है x निकालना है। अब ये कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो वेलोसिटी निकाल लेते थे, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल वेलोसिटी dx/dt। बट दिया क्या है वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे हमें निकालना क्या है हमें x निकालना है। इसको सिस्टम को पॉज करके जो इंटीग्रेशन पढ़ा है हिंट देते हैं वो करें, जो नहीं पढ़े नहीं लिखे पढ़े वो देखें। हम इंटीग्रेशन पढ़ाते टाइम बताए थे आप लोगों को, जब dx/dt दिया तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग dx/dt इक्वल टू v, तो हम लोग dx को लिख सकते हैं v इंटू dt, dx इक्वल टू v इंटू dt। अब इसे क्या करोगे इंटीग्रेट, इसे क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट पुट करेंगे t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे एट t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हमारी क्या है 0 है। नहीं हमें सॉरी यहाँ पे हमें देना चाहिए पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे क्या देना चाहिए पोजीशन देना चाहिए, यानी कि एट t इक्वल टू 0 पे पोजीशन हमारा क्या है 0 है, और निकालना क्या है एट टाइम t पे। t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या हुआ दिया है 0 दिया हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब हमें क्या निकालना है पोजीशन निकालना है एट ए गिवन टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। तो यानी कि यहाँ पर टाइम का फंक्शन आएगा, क्योंकि dt है तो ये किसका फंक्शन आएगा टाइम के फंक्शन में आएगा, और ये किस में आएगा x के फंक्शन में आएगा। तो यानी कि इधर क्या आएगा पोजीशन आएगा, इधर क्या आएगा टाइम के फंक्शन में आएगा जो भी है। तो एट t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है 0 है, एट t इक्वल टू t पे पोजीशन क्या होगा हमारा x होगा। हमें यही निकालना है, हमें क्या निकालना है यही x निकालना है। एट t इक्वल टू t पे पोजीशन हमारा क्या है x है, t इक्वल टू 0 पोजीशन क्या है 0 है। तो क्या इसकी इंटीग्रेट करो, dx का इंटीग्रेशन x बताया मैंने, लिमिट पुट करो 0 टू x, v की जगह पुट करो 2t इंटू dt 0 टू t, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर 0 टू t, t स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि पोजीशन क्या आ गया हमारा टी स्क्वायर। पोजीशन क्या आ गया टी स्क्वायर, यानी कि पोजीशन टाइम का फंक्शन में हमने निकाल दिया क्या आ गया हमारा टी स्क्वायर। हमें पूछा क्या था पोजीशन था, तो पोजीशन क्या आ गया हमारा टी स्क्वायर, पोजीशन क्या आ गया हमारा टी स्क्वायर। टी इक्वल टू 0 पोजीशन क्या है 0 है। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दो, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं हम लोग, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, दे देते हैं हम लोग। एट t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है 2 मीटर, 2 मीटर। एट t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है 2 मीटर। अब निकालना है हमें पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम,
किसी भी टाइम पे हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, एट एनी टाइम टी पे। फाइंड द पोजीशन एट एनी टाइम टी, फाइंड द पोजीशन एट एनी टाइम टी, यानी कि पोजीशन को निकालना है टाइम के फंक्शन में। एट टी इक्वल टू 0 पोजीशन क्या है, 2 मीटर है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। इसे सॉल्व करो, सिस्टम को पॉज करो, फिर इसे सॉल्व करो। सिस्टम को पॉज करो, फिर इसे सॉल्व करो। तो देखो क्या होगा, हमने पढ़ा है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी, यानी कि डी एक्स बराबर क्या होगा, वी इंटू डी टी, डी एक्स बराबर वी इंटू डी टी। इसे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या था हमारा, डी एक्स था, अब वी क्या है, 2t, 2t इंटू डी टी। टी इक्वल टू 0 पोजिशन क्या है, 2 मीटर। एट टी इक्वल टू टी पे पोजिशन क्या होगा, x होगा। क्या होगा, x होगा, जो हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x, 2 टू x इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, 0 टू t, वैल्यू पुट करो, x माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0, यानी कि x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2। उसमें क्या था, टी स्क्वायर आया था, क्योंकि वो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से था, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मीटर से है। सिस्टम को पॉज करो, इसे लिख लो। अभी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, वो हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन में। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि बिना वेक्टर पढ़ाए हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते। बिना वेक्टर पढ़ाए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते। और हमारा वेक्टर क्या है, एनसीईआरटी के अगले चैप्टर में है, मोशन इन ए प्लेन में। हमारा वेक्टर किस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अगले चैप्टर मोशन इन ए प्लेन में। जब मोशन इन ए प्लेन में हम वेक्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम इसके जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जेई और नीट लेवल के क्वेश्चन हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर में करेंगे फिर से, ठीक है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। नीट और जेई वालों के लिए सफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन हमारे लेक्चर में होंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन करने हैं तो एससीवी ले लो, उससे सॉल्व करो, एससीवी, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर से हम क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर पढ़ाने के बाद ही इस पर क्वेश्चन कराया जा सकता है। और वेक्टर दिया हुआ है मोशन इन ए प्लेन में, तो मोशन इन ए प्लेन में हम वेक्टर पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है।